हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में कॉस्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ाए थे और आज की क्लास में ना रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट चालू करने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड चैप्टर है और पूछेगा रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए ध्यान दीजिए, पहले समझते हैं कि होता क्या है। हाँ बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। एकदम ध्यान से स्लोली समझिएगा। देखिए, बात करें ना कि आपका यहां पे सबसे पहले हम लोग बना रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ये तो आपको याद ही होगा कि कॉस्ट में होने वाले खर्चे के लिए हम लोग को सामान को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या कॉस्ट लगा है, उस कॉस्ट को जानने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं ना। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में अगर सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रॉ मटेरियल, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अगर मान चले अदर रॉ मटेरियल, अगर कुछ भी रहा तो फिर अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग का मटेरियल कंज्यूम निकलता था, फिर अगर हम लोग वेजेज ऐड करते थे तो प्राइम कॉस्ट बनता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते थे तो हम लोग का वर्क कॉस्ट बनता था, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता था। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया ना बच्चे। अब उसके बाद आपका हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस में आपका एक कॉस्ट के लिए और फाइनेंशियल के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, समझिएगा। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट से प्रॉफिट निकाल रहे हैं और इसका प्रॉफिट कुछ और आ गया, और अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कुछ और आ गया, तो इन दोनों के प्रॉफिट में अंतर कैसे हो गया? क्या कारण रहा कि दोनों का प्रॉफिट डिफर कर गया? एक कर प्रॉफिट कुछ और दिखा रहा है, वो कर प्रॉफिट कुछ और आ गया। ठीक है, तो इसी प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए, सुधार करने के लिए, कि अगर प्रॉफिट अलग आ गया मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दिए होंगे, तो उस गड़बड़ को सुधार करने के लिए हम लोग रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इस गड़बड़ को सुधार करने के लिए हम लोग रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाने के लिए दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, और प्रॉफिट दोनों का अंतर आ गया फिर आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो या फिर अगर आपका दोनों का अंतर भी दिया हो रहा है कि देखिए इसका ये अंतर था, इसमें खर्चा ये लिख दिए थे, इसका खर्चा यह था, तो रिकंसाइल करने के लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें, कह रहा था इफ बिजनेस कंसर्न वेयर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोड, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट के लिए अलग कॉस्ट बुक बनता है और फाइनेंशियल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अभी जस्ट हमने बताया द डिफरेंस बिटवीन द एंड रिजल्ट ऑफ दीज टू आर रिक्वायर्ड टू बी रिकंसाइल्ड। क्या होता है, अगर कोई डिफरेंस हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स मीन टैलिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्ड बाय बोथ सेट ऑफ अकाउंट। क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे रिवेल्ड मतलब टैली करते हैं कि किस कारण से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का प्रॉफिट अलग हो गया, टैली बराबर काहे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कारण होगा ना, तो उस कारण को जान करके रिकंसाइल करते, सुधार करते। अब रिकंसाइल करने के पीछे क्या क्या कारण है, या फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस आ गया, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, आइटम शो ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। कोई टर्म है, खर्चा है, इनकम है, कुछ भी अगर हो रहा है, हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिख दिए, कॉस्ट में उसको लिखे ही नहीं है, जिस कारण से हमारा प्रॉफिट डिफर कर जाएगा, पहला कारण। दूसरा, आइटम शो ओनली इन कॉस्ट बुक। अगर मान चले कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ लिखे, फाइनेंशियल में लिखवे नहीं किए, जिस कारण से भी हमारा प्रॉफिट डिफर कर जाएगा। उसके बाद ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड। अगर कोई खर्चा है और जरा ज्यादा लिख दिए, 100 के खर्चा के 1000 बना दिए, तो वहां पे गलती हो जाएगा ना। सपोज दैट ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में खर्चा 100 लिखे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस वाला में खर्चा हम लोग 1000 लिख दिए, तो 900 का अंतर हो जाएगा ना दोनों के बीच में। तो यह गलती खर्चा को ज्यादा रिकॉर्ड कर देने से भी होता है, खर्चा कम रिकॉर्ड कर देंगे तो उसमें भी गलती हो जाएगा।
जैसे कॉस्ट वाले में खर्चा लिखे थे 900 और यहाँ पे खर्चा लिखे हुए 9 रुपया, ठीक है 9 रुपीज, तो गलती हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी हम लोग ओवरहेड्स अगर कम लिख दिए तो इनकम नॉट रिकॉर्डेड, अगर कोई इनकम हुआ है और हम लोग उसको लिखे ही नहीं है, कोई इनकम को हम लोग लिखे ही नहीं है, तो वह भी हमारा हो जाता अब नॉर्मल लॉस और गेन। अगर किसी कारण से अब नॉर्मल लॉस हो गया या गेन हो गया, फाइनेंशियल में लिख दिए, कॉस्ट में छोड़ दिया, फिर कॉस्ट में कुछ मेंटेन हुआ, आपको फाइनल में छोड़ दिए, जिस कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट दोनों का प्रॉफिट अलग होता है, और उसमें हम एनालाइज करके रिकंसाइल करते हैं, उसको क्या करते हैं रिकंसाइल। और रिकंसाइल का मतलब क्या सर जी, जो डिफरेंस हो गया है ना, जिन गलती के कारण से दोनों का प्रॉफिट अलग आ गया, उसको सुधार करना रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट कहलाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया ना? चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यार देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है आपका, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपका कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिकंसाइल का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, लेकिन आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए कि गलती हो गया था, हम लोग का कॉस्ट का खर्चा कुछ और फाइनेंशियल का कुछ और भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो गलती है उसको रिकंसाइल करना है, सुधार करना है। हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है, फिर समझाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, राइट डाउन कर लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट से स्लोली समझिए, एकदम समझ में आएगा, गारंटेड कर रहे हैं। डाउट है, एग्जाम है, एकदम राइट डाउन कर लीजिए, जैसे समझा रहे वैसे समझिए, लिख के देंगे यार आपको समझ में आएगा। हाँ बच्चे देखिए, यह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम पहले बनाए, एकदम स्लोली समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम स्लोली समझिए। क्वेश्चन अगर आपने राइट डाउन कर लिया, एकदम प्रोसेस समझिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए इसलिए कि कॉस्ट से प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कि इससे हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, और फिर हमने रिकंसाइल किया कि गलती हमने कहाँ किया था, सुधार हमको करना है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7,200 दिया हुआ है, परचेज 43,200 दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,800 दिया हुआ है, ठीक। हमने जब कैलकुलेट किया तो 39,600 आ गया, ठीक है। और यह आपका मटेरियल कंज्यूम हो गया, क्या हो गया मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? फिर वेजेज ऐड किए 18,000 का, तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया 57,600। यह सारा क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते थे ना, एकदम वैसे बनाइएगा। फिर उसके बाद वर्क ओवरहेड्स के बारे में दिया होता है कि 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है, तो प्राइम कॉस्ट का 20% 11,520 आया, तो आपका वर्क कॉस्ट निकल गया 69,120। वर्क ओवरहेड्स बोला था कि 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो आपका वर्क कॉस्ट निकल गया। अब ऑफिस ओवरहेड्स आ गया, और ऑफिस ओवरहेड्स में बोला आपका 80% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट, 80% ऑन वर्क ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे 11,520 वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क कॉस्ट नहीं बोला, वर्क ऑन कॉस्ट, उसके ऊपर का कॉस्ट 11,520 का 80% 9216 आ गया, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का 78,336 निकल गया, 78,336 आ गया। क्लियर? अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,400 दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका 3,600 दिया हुआ था। टोटल कॉस्ट सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने में टोटल कॉस्ट 89,136 का आ गया, 89,136 का आ गया। अब बात करें बच्चे कि आपका बोल रहा था ना क्या कि 20% एबव ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो 100% बराबर 89,136, 100% बराबर 89,136 आ गया, ये आपका कॉस्ट दिया हुआ था, तो 120% बराबर व्हाट, तो सेल्स आपका आ गया 1,06,963, 1,06,963 आ गया। हमने सेल्स डाल दिया और टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग का 17,827 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम यह जानेंगे कि अगर कॉस्ट से बनाएंगे तो प्रॉफिट हमारा 17,827 आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाले में बनाए तो ओपनिंग स्टॉक वैसे लिख दिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स लिख दिए, परचेज लिख दिए, वेजेज लिख दिए। क्लियर? वर्क एक्सपेंस आपका नीचे दिया होता है कि 11,350 है, ऑफिस एक्सपेंस के बारे में दिया होता है 9290, वहां ओवरहेड्स बोलते हैं, यहाँ एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर? और फिर हम लोग का सेल्स जो आया वो लिखे, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिख दिए, तो प्रॉफिट 17,923 आ गया, 17,923 आ गया। अब देखिए कि कुछ इंफॉर्मेशन का गलत लिख देने के कारण से, कुछ इंफॉर्मेशन मिस लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट 17,827 आया,
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट 17,923 आ गया, प्रॉफिट अंतर हो गया ना। इसी को सुधारने के लिए कि गलती कहां हो गया, जिस कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट अलग और फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग आ गया, इसको रिकंसाइल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं। तो हम लोग कॉस्ट के प्रॉफिट को लेकर चलेंगे, हम लोग क्या चीज के प्रॉफिट को लेकर चलेंगे, कॉस्ट के प्रॉफिट को लेकर के चलेंगे। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 17,827 हो गया, क्लियर। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या चीज की फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, समझिए। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा हम लोग कितना लिखे हैं, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, वर्क कॉस्ट की, ये वाला वर्क ओवर एक्सपेंस 11,520। और यहाँ पे देखिए कि फैक्ट्री का खर्चा हम लोग कितना लिखे, वर्क एक्सपेंस 11,350। तो अंतर हो गया ना, एक जगह 11,520 लिखे हैं कहाँ, कॉस्ट में, और फाइनेंशियल में लिखा है 11,350। अब समझिएगा थोड़ा, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो कॉस्ट के प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। समझिए, कॉस्ट में खर्चा 11,520 लिखे हैं, फाइनेंशियल में खर्चा 11,350 ही लिखाया है। तो फाइनेंशियल में खर्चा हम कम लिखे हैं, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, और हमको फाइनेंशियल के प्रॉफिट के बराबर में करना है। तो कॉस्ट में हम उतना ऐड करेंगे ना जो डिफरेंस हो गया, तो 170 हम ऐड कर दिए ताकि फाइनेंशियल के बराबर का प्रॉफिट हो जाए। उसी तरीके से ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री में लिखा है 9290, ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री में लिखा है 9290, लेकिन ऑफिस में लिखा है 9216, कम लिखा है। तो यहाँ पे कॉस्ट में ज्यादा लिख देने के कारण से 92, यहाँ पे आपका क्या लिखा है 9290, फाइनेंशियल, सॉरी फाइनेंशियल में लिखा है 9290 और कॉस्ट में लिखा है 9216। तो कॉस्ट में हम लोग कम लिख दिए, कॉस्ट में क्या किए, कम लिख दिए, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा कॉस्ट का, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर हम कॉस्ट में ज्यादा लिख देंगे तो प्रॉफिट कम जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस्ट में कोई खर्चा कम लिखेंगे तो प्रॉफिट कॉस्ट का ज्यादा दिख रहा होगा। तो सही करने के लिए माइनस कर दी, जितना का डिफरेंस हुआ 74। अब हम लोग का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 17,923, और यही ना आ रहा था 17,923, दोनों का प्रॉफिट बराबर हो गया रिकंसाइल करने से। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चे, राइट डाउन कर लीजिए। एग्जाम बेस्ड बता रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए एकदम वीडियो पॉज कर दीजिए और पूरा राइट डाउन कीजिए। डाउट हो रहा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे नोट्स भी दिए हुए, इस चैप्टर का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, कॉस्ट में एग्जाम बेस्ड चैप्टर है, पढ़िए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।